जय गौ माता, जय गोपाल। गर्मी बड़ी है। गो राष्ट्र यात्रा में भाई साहब शिवदर्शन जी मलिक के यहाँ पे पहुंचे हैं। भाई साहब ने गोबर के उत्पादों पर, गोबर में एक क्रांति, पानी के अंदर घुमाना है कैसे? हाँ, पानी के अंदर इसको घुमाना है। हाँ। ऐसे लेके थोड़ी देर इसको जो है ऊपर ऐसे करेंगे। ऐसे इसको करना है। हाँ। इसका क्या काम होता है? मारवाड़ी में ये जीव है जो धरती के अंदर, क्योंकि यहाँ पे केमिकल नहीं डालते ना। हाँ, सब जीवों का पहले दिखते थे, अब तो दिखते नहीं। हाँ, ये जो है यहाँ पे ऑर्गेनिक है ना, ये जमीन हमने केमिकल तो डाला नहीं है। तो ये बरसात के मौसम में आते ही आते हैं। बाघ पंजा। पंजा। हाँ, ये वाला बाघ का पंजा नाम इसका बाघ पंजा है इसके ना। इस टाइप से आगे चलेंगे, ये पुनर्नवा आ गई। पुनर्नवा आ गई। ये पूरी की पूरी पुनर्जीवित कर देती है। हाँ, ये भाई बढ़िया बर्तन साफ करने का सामान है। वो है राख, उपलों की राख। तो वैसे आजकल तो ये साबुन घरों में रेडीमेड आते हैं, वो क्या नुकसान होगा? और इसके अंदर उसको सुलगा ले तो जो धुआं होगा, एक तो वो आपके घर के अंदर जो माइक्रोब्स है ना, गंदगी फैलाने वाले, बीमार करने। पावर भी लगा फिर निकल रहा है। तो ये गोबर का है, देख लो। हाँ, ये अभी नया है, बिल्कुल ही नया है। ये सुबह ही किया है, कंडों के अंदर है। अभी हमारा ये देखो, नीचे से इसके अंदर हवा चल रही है। ये नीचे उपले पड़े हैं। हमारे उपले थोड़े से अलग टाइप के हैं। ये देखो, ये हमारा ये उपला है, ये आ रहा है। इसमें ही पहले दूध गर्म होता था। दूध कोई भी, फिर दही और घी सही बनता इसके अंदर सारा भोजन इसी में बनता था। जय गौ माता, जय गोपाल। गर्मी बड़ी है। गो राष्ट्र यात्रा में भाई साहब शिवदर्शन जी मलिक के यहाँ पे पहुंचे हैं। भाई साहब ने गोबर के उत्पादों पर, गोबर में एक क्रांति, जो ब्राउन रिवॉल्यूशन कहते हैं ना, वो खड़ा किया है। और मटके का ठंडा पानी आते ही मिल गया। मतलब उमस और गर्मी बड़ी हो गई। आओ बाहर, आपको अब ये ऐसे नहीं पीना, ऐसे नहीं पीना, इसको वो बना के पीना है। एक सेकंड, थोड़ा और ले लो। इसको औषधीय बना के पीना है। औषधि बना के पीना है। हाँ। इसको पानी को औषधीय बना के पीना है। औषधीय जल। तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत सारी छोटी छोटी जानकारी आपको अद्भुत मिलेगी इसमें। जल भी औषधि है वैसे। जल तो अमृत है ही है, औषधि और बनाए। आ जाओ। ये आपके यहाँ पे पैरों में खूब चुभेगा। अच्छा, ये भ्रूण एक्यूप्रेशर जो है ना, करता रहेगा। ठीक है। ये है बड़ा गोखरू। बड़ा गोखरू। हाँ, ओके। और आ जाओ। पाँव में एक्यूप्रेशर हो जाएगा। हाँ, ये पौधा उसका शुरू होना, ये बीज है ना, अब ये पौधों में परिवर्तित होने लग गया। ये अच्छा, ये सभी पौधों में परिवर्तित होने लग गया। और ये है बड़ा पौधा इसका। अच्छा, ये बड़ा पौधा हो गया। हाँ, आप ये दिखाओ। आपको क्या करना है, इसका छोटा छोटा ऊपर से इसको चूंड लेना है। ऊपर से जहाँ से ये ना, ये चूंड लेना। ऊपर से तोड़ दिया। हाँ, तोड़ के और इसको साफ करके। सॉरी, आराम से, कोई बात नहीं। ठीक है ना। अब इधर इसको ना पानी में थोड़ी देर ऐसे हिलाना है। हाँ, हिलाना है। पानी को औषधीय कर रहे हैं। देखिए, पानी को औषधीय। पहले इस गोखरू के पत्तों को ले लिया। ये सुरेंद्र तू भी ले ले। और इसको पानी के अंदर घुमाना है कैसे? पानी के अंदर इसको घुमाना है। ऐसे लेके थोड़ी देर इसको जो है ऊपर ऐसे इसको करना है। आप अब जैसे आपका हाथ पानी के अंदर जा रहा है ना, ये तो ये देखो, ये इसके अंदर चिपचिपा बन गया। देखो, हाँ, चिपचिपा बन गया। लेस आ गया इसके अंदर। लेसदार पानी बन गया। ये लेसदार पानी हो गया। तो जो बड़ा गोखरू है, इसके पत्तों के अंदर जो रसायन है, वो रसायन जो है पानी में चला जाएगा। अच्छा, तो पानी औषधि बन गया। हाँ, पानी औषधि बन जाएगा। अब आप इसको पत्ते को अगर है ना, जब निकालोगे ऐसे, तो पानी के अंदर डेंसिटी बढ़ जाएगी, लार बढ़ जाएगी, लेस बढ़ जाएगी। और अब ये देखो, ये लार निकलेगी पानी में से। लार निकल गई। हाँ, ये लार युक्त पानी है ना, लार युक्त पानी हो गया। हाँ, ये आपको घूट घूट के पीना है। घुट एक घुट। हाँ, एक घूट के ये पीना है। तो देखो, लार आ गई है। हाँ, तो आपके जो भी शरीर में गर्मी है, क्योंकि यात्रा पे हो, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी कैसा मौसम, कभी कैसा मौसम, तो ये जो है एकदम रेडी रखेगा आपको। हाँ, गर्मी जो शरीर की, पूरे 60 दिन की यात्रा में एकदम बढ़िया। हाँ, शरीर स्वस्थ रखेगा। हाँ, ये हो गया। अब इसको घूट घूट के पीना। पानी में गाढ़ापन भी दिख रहा है। पानी में और टेस्ट भी ठीक है। टेस्ट भी बदल गया। पानी को अमृतमय कर दिया। एक घुट। हाँ, एक घुट के पीना। भाई साहब, आपने तो पूरे ये गोबर से पूरे घर बना दिया पे। हाँ, ये पूरा गोबर का ही है। अब देखिए, गोबर महल है ये तो।
ये आगे जो है वो भी उधर एक एक चीज दिखाएंगे आपको। डॉक्टर साहब लेके आया हूं मैं आपके लिए। तीज भी लिया, तीज तीज क्या हाँ, मिला? तीज तो है ना यहाँ पे। ये क्या मिला? मोमलिया, ये क्या चीज है सर? मोमलिया, मोमलियो। ये मतलब क्या? थारी बोली बोलूँ मैं, मोमलियो। माराटारी। हाँ, हाँ, इसका क्या काम होता है? मारवाड़ी में ये जीव है जो धरती के अंदर, क्योंकि यहाँ पे केमिकल नहीं डालते ना। हाँ, सब जीवों का पहले दिखते थे, अब तो दिखते नहीं। हाँ, ये जो है यहाँ पे ऑर्गेनिक है ना, ये जमीन हमने केमिकल तो डाला नहीं है। तो ये बरसात के मौसम में आते ही आते हैं। हमारी बोली में इसको तीज कहते हैं, कहीं पे बूढ़ी माई बोलते हैं, कहीं पे राम की गाय बोलते हैं, कहीं पे राजस्थान में मोमलियो भी बोलते हैं। तो ये है तीज। तो इसका क्या काम होता है विशेष, मतलब जमीन के लिए, धरती के लिए कुछ होता है? सर हर एक जीव का काम है कोई ना कोई इसका विशेष। तो ये जो है समृद्धि का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है। हाँ, ये आएगा तो बारिश भी ठीक होनी ये चाहिए। तो हमारे देखो विवेक के तो पूरे शरीर पे दौड़ रहा है। वाह विवेक। ये ढूंढ के लाया। हमारे यहाँ पे गोकुल गाय बोलते हैं इसको। अच्छा, हाँ, वही गोकुल गाय, अलग अलग नाम है ना। हाँ, हाँ, इसको अगर आप थोड़ा सा करोगे तो ये ऐसा करेगी कि जैसे मेरे को डर लग रहा है, ये अपने आप को ना वो कर लेगी, बचाएगी। हाँ, गोला बन जाएगा इसका, थोड़ा छेड़ोगे तो। हाँ, हाँ, बस छोड़ दो। हाँ, हाँ, ये ऐसे है ना, पैरों को अंदर कर लेगी अपने अंदर। हाँ, इसको रुक गई बिल्कुल। हाँ, डर लग गया। 2 मिनट के लिए साइलेंट रहेगी कि भाई मेरे अंदर जान ही नहीं है। फिर ये उसके बाद चलेगी अपने आप। अपने आप चलेगी फिर। हाँ, वाह। अपने आप जो है हाँ चलेगी। इसको छोड़ दो कहीं पे भी। जीव को थोड़ा परेशान मत करो। तो ये भाई साहब, इससे पहले जहाँ पे खड़े हैं यहाँ की जानकारी ले लेते जी हैं, भाई साहब। ठीक है। धरती हमें कितने प्रकार की औषधियाँ देती है। जो ये 10 फुट की दूरी है ना, इस 10 फुट की दूरी के अंदर हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले आपने वो देख लिया, वो क्या है? गोखरू। बड़ा गोखरू। बड़ा गोखरू। उसके बाद आप ये देखेंगे, ये बाघ पंजा है। बाघ पंजा। पंजा। हाँ, ये वाला बाघ का पंजा, नाम इसका बाघ पंजा है। इसके ना इस टाइप से ये होते हैं, 8 ये अलग अलग होते हैं। ये भी औषधि है। इसके आगे जो आपके पैरों के अंदर है, ये है मकड़ा घास। मकड़ा घास। ये भी औषधि है। ये क्या काम आती है औषधि? मकड़ा घास का आप साइंटिफिक नेम ढूंढे और उसके बाद इसको सर्च करें। इसका काढ़ा जो है ना, वो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफाई करता है। जैसे हम गन्ना है और ये है, तो घास जो है वो हमारा मूल भोजन है। बिल्कुल, मूल भोजन हमारा वनस्पति है, शाक है। तो ये सारा यही पड़ा है जी। उसके बाद हम आगे चलेंगे, ये पुनर्नवा आ गई। पुनर्नवा आ गई। ये पूरी की पूरी पुनर्जीवित कर देती है। हाँ, ये भाई मैं उसको ढूंढ रहा था ना, तीज को। एक तीज ये यहाँ घूम रही है, ये रही। ये वही छोड़ी है। ये अच्छा, वही छोड़ दी क्या? ये जो पुनर्नवा, इसको देखो, इसके पत्ते कैसे हैं, इसका फूल कैसा है, लाल रंग का, ये देखो। अच्छा। और इसके पत्ते जो है आगे से नोकीले हैं, ठीक है। तो इसके पत्ते लेके आप कच्चा भी खा सकते हैं, और इसके पत्ते आप जो है रायते में डाल के, दाल में डाल के, कढ़ी में डाल के, सब्जी में डाल के, आटे में डाल के, जैसे मर्जी खा लो। जैसे मर्जी खा लो। हाँ, इसको जो पूरा पंचांग भी इसका खा सकते हैं। तो ये आ गई अगली औषधि, ठीक है। इसके बाद इधर आ जाओ, ये सांठी आ गई। अब सांठी के फूल देखो कैसे हैं। उसके फूल लाल थे, इसके फूल देखो कैसे, इसके फूल सफेद है, और इसके पत्ते आगे से गोल हैं, आगे से मुड़े हुए हैं। ये देखो, ये अगली औषधि है। इसके बाद अगली औषधि आ गई, ये रही। ये छोटा गोखरू है, ठीक है। उसके बाद जो अगली औषधि है, औषधि नहीं है ये, तो हमारी कचरी मतीरों की बेल है। ये इसे तो लोग खरपतवार कहते हैं। हाँ, ये खरपतवार। ये आ गया कोंदरा। ये दिखाइए कोंदरा। ये भी चौलाई प्रजाति का है, और ये कोंदरा आ गया। कितना हुआ है ये। इधर हम देखेंगे नीचे, ये जो बेल है, ये बसड़ुम्बे की इंद्रायणी की बेल है। ये वाली, ये इंद्रायणी की बेल है। इंद्रायणी की बेल से आगे फिर पुनर्नवा से आगे वो बुई खड़ी है। बुई वो है डेजर्ट कॉटन। अपने यहाँ पे बुई को कोई नहीं करता। राजस्थान के अंदर कितनी बुई मिलती है, इसके ऊपर जो ना वो आ जाता है, कॉटन टाइप का जो है आता है, सफेद सा। तो इसको जो है तकियों में, रजाई में, गद्दों में भर के इस्तेमाल इसका किया जाता था, डेजर्ट कॉटन। और वो जो है आगे जो खड़ा है, वो महाऔषधि जो हम
शिव जी को अर्पित करते हैं धतूरा, धतूरा वो खड़ा आगे लास्ट में। हाँ। और ये बीच में आ गई यहाँ पे ये आ गई लूणी, ये लूणी है, ये रही। तो अब मैं आपको लूणी का स्वाद चखाऊंगा। आपको लूणी लेनी है, लूणी का स्वाद। हाँ लूणी का स्वाद, और इसको जो है मुंह में ले जाओ, लूण के जैसी है। हाँ इसके अंदर मुंह में लेके और इसको चखो, इसको चबाना है। बढ़िया। अपने बोली में तो इसको लूणी बोलते हैं, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे लवण हैं, और इंग्लिश में इसको पर्सलेन बोलते हैं। यहाँ पे इसको कोई भी महत्व नहीं दिया जा रहा। जर्मन में सलाद के तौर पे ये 100 ग्राम होटल्स में 700 रुपए की बिकती है। यही चीज, यही पर्सलेन के क्लब बने हुए हैं, पर्सलेन के। तो ये जो है सारे के सारे औषधीय पौधे हैं, सारी की सारी औषधियां हैं। तो हमें जो है औषधीय पौधों का भी ज्ञान होना चाहिए, गाय का तो ज्ञान होना ही होना चाहिए, बैलों का, बछड़ों का। लेकिन फिर वो अगर बीमार हो जाए तो उनको कैसे दिया जाए, क्या दिया जाए, वो भी हमें पता होना चाहिए। और सबसे खास बात क्या है कि जब इस प्रकार की औषधियां वो खाएंगे तो बीमार नहीं होंगे, हम भी बीमार नहीं होंगे और वो भी बीमार नहीं होंगे। तो वो सारे के सारे उधर देखो खुले में, जिसने खा लिया वो तो उधर जांडी के नीचे, खेजड़ी के नीचे खड़े हैं, और जिनको और है वो अपना इधर भोजन कर रहे हैं। हाँ औषधीय पौधे अपना चढ़ने लगे हुए हैं। पहले ऐसे ही घर होते थे अपने? हाँ ऐसे ही होते थे। अब क्यों बदलाव किया आदमी ने, और ये घर नहीं होने से क्या तकलीफें पा रहा है इंसान? आओ दिखाता हूँ। वैसे तो अभी ये कर देगी हमें, ये राख से ही मांजने चाहिए थे, मांज ही लेते हैं, 2 सेकंड लगेगी। बर्तन साफ करने का सामान है वो है राख, उपलों की राख। तो वैसे आजकल तो ये साबुन घरों में रेडीमेड आते हैं, वो क्या नुकसान होगा? केमिकल का नुकसान ही नुकसान होगा। एक तो नेचुरल चीज है और एक केमिकल वाली चीज है। तो केमिकल आपके शरीर में जाएगा तो आपकी लीवर को, आपकी आंतों को, आपके पूरे सिस्टम को वो खराब ही करेगा। और ये राख है, राख अगर मेरे शरीर में जाएगी तो मेरे शरीर को एल्कलाइन बनाएगी, ठीक है ना। तो एल्कलाइन पानी के लिए लोग 2.5-5 लाख की मशीन लगाते हैं, वो राख डालने से हो जाता है? उतना ही है, उससे बढ़िया होता है। मटका लेके सिर्फ 1 चुटकी उसके अंदर राख डाल दो। अब ये मेरा बर्तन है, बर्तन मेरा साफ हो गया। जो भी इसके अंदर थोड़ा बहुत अन्न बचा हुआ था, लगा हुआ था, या कुछ भी लगा हुआ था, जैसे मैंने दूध पिया और कोई सब्जी खाई और कुछ किया, जो भी मैंने खाया, तो बर्तन के तो लगेगा ही लगेगा। तो राख के द्वारा अब वो अंतिम जो कण है खाने का वो कहाँ चला गया? मिट्टी के अंदर जो जीवाणु हैं वो खा लेंगे। और ये मेरा बर्तन जो है ये चमक गया बर्तन। ये देखो, तो पहले इसी से धोते थे, मिट्टी से, राख से? हाँ रेत से और राख से। राख से सबसे ज्यादा प्रचलन में था। हाँ, ब्रश में करने में भी राख का इनका उपयोग हो जाता था। हाँ ब्रश में हमें तो राख बचपन में चटाई भी जाती थी। जब हम बाहर जाते थे ना तो हमारी जो बुजुर्ग होती थी, महिला, दादी, ताई, माँ, जो भी थी, वो जाने से पहले हमें राख जरूर चटाती थी, घर से बाहर जाने से पहले। कभी रास्ते में भूतनी ना चिपके। हाँ वो भूतनी क्या थी कि बाहर जाके अगर हम कुछ ऐसे वैसे कुछ खाएंगे तो पेट के अंदर जो विष बनता है उस विष को राख शांत कर देती है। और जो भी राख के अंदर वो है मिनरल्स, वो मेरे शरीर के अंदर मिल जाएंगे मुझे। तो हमें पहले ही बीमारियों से लड़ने की क्षमता देके राख से टाके तब वो घर से भेजती थी। ये देखो सुरेंद्र का कितना वो हो गया अंदर से, बिल्कुल चमक रहा है। हाँ अब जो हल्की फुल्की अगर इसमें राख अगर लगी भी हुई है तो अगली बार हम पानी पियेंगे या लस्सी पियेंगे या और कुछ पियेंगे, उसके साथ मेरे शरीर में जाएगी, शरीर में राख से जाएगी। हाँ तो ये जो है यही तरीका था। एक तो आज जो भी वीडियो देख रहे हो, प्रण ले लो कि घर में ये साबुन हटा दो। उसके अलावा जो भी उत्पाद ऐसा होता है आपके आसपास मिलता है उसका उपयोग करो जो कि देशी हो, क्योंकि ये जो आपको आधी बीमारियों का घर तो यही है। बहुत बढ़िया, एकदम बर्तन साफ हो जाता है। अगर आपको आपके पास गोवंश है? हाँ बेटा,
कोई भी गोवंश है, हाँ। बछड़ा है, बछड़ी है, बैल है, बूढ़ी गाय है, दूध देने वाली गाय है, उसके गोबर की प्रतिदिन एक आप जो है थेपड़ी बना ले और उस थेपड़ी को ले सुखा, ठीक है। उसके बाद घर पे आप मिट्टी का एक इस प्रकार का मिट्टी का आरा बना ले, ये आरा, हाँ, और इसके अंदर उसको सुलगा ले। तो जो धुआं होगा, एक तो वो आपके घर के अंदर जो माइक्रोब्स है ना, गंदगी फैलाने वाले, बीमार करने वाले, उनको भगा देगा, धूमनी कर देगा घर में नेचुरल। और राख आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। वही राख जो है आप अपने मटके में डाल लो, वही राख से आप अपने अगर दांत वांत साफ करना है तो भी कर लो, वो कर लो, बर्तन साफ करना है बर्तन साफ कर लो। तो राख जो है, अच्छा, राख से बर्तन भी साफ कर लो, हाँ, और बची हुई आपके गार्डन में डाल दो, तो गार्डन में डाल दो। हाँ, तो ये जो है इस प्रकार से, और पानी एल्कलाइन भी कर लो। हाँ, पानी एल्कलाइन भी हो जाएगा। बैठो। ये भाई साहब, अब इसके बारे में आप तो पहले विदेश में थे। हाँ, विदेश देश अपना ही है, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम। मैं हाथ धो के आता हूँ। हाँ हाँ। शिवदर्शन जी वैसा पहले बाहर थे, फिर आकर इन्होंने गोबर की, ईंट की तो विशेष क्रांति, गोबर का जो पेंट है उसके लिए अच्छा काम किया, और पुट्टी के लिए भी आपने बहुत अच्छे प्रयास किए सर। ये पुट्टी है जो आपको देख रहे हैं, पुट्टी होगी। हाँ, ये जो है ना सारा का सारा वही है। अब जैसे कल हमारे पास वो आए थे ट्रेनिंग वाले, अगर तुम कल आते ना तो उनसे भी मिलते। जी जी। बाहर से हमारे पास आए महीने आते हैं ट्रेनिंग वाले। जी जी। उनको हम गोबर की महत्ता और गोबर से कैसे हम अपना वो कर सकते हैं वो। जी जी। ये देखो, ये बनाया पहले उनसे, ये बनवाया छोटा सा स्ट्रक्चर, ये सब ट्रेनिंग वालों से बनवाया। हाँ हाँ, ये बनवा के, ये इसके ऊपर जो आप पुट्टी करें ना गोबर वाली, ये गोबर की पुट्टी हो गई। हाँ, ये उनको सिखाया ये कैसे बनेगा। जी जी। और फिर जो वाटर प्रूफ प्लास्टर है वो कैसे बनेगा, वो भी इनको बताया समझाया। अब ये पानी से लोग बड़ा डरते हैं, बारिश आ जाएगी, टपका आ जाएगा, मकान गिर जाएगा, मकान ढह जाएगा। ये देखो, ये देखो, ये वाटर प्रूफ प्लास्टर हो गया। हाँ, कितना ही पानी डालो, हाँ, देख लो, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, गोबर का वाटर प्रूफ प्लास्टर अगर इसको घिसेंगे तब भी नहीं करना ले, इसीलिए तो मैंने तुम्हारे को किया है। अच्छा, घिस लो। हाँ। हमारे साथ विवेक भाई है, कैमरा संभालते, उन्होंने कहा घिसेंगे तो भी निकल। ये वैसे कल ही किया है, निकल रहा है। नहीं कुछ भी नहीं, ये कल ही किया है। बारिश भी आई, पावर भी लगा, बारिश भी आई है। ये देख, पावर भी लगा रहा, फिर भी निकल रहा है। तो ये गोबर का है, देख लो। हाँ, हाँ, ये अभी नया है, बिल्कुल ही नया है। ये सुबह ही किया है, ये सुबह किया है। अच्छे से। हाँ, ये इसको वो करके, और ये जो है वो, हाँ, ये गोबर वाला है। ये जो आप इधर देख रहे हैं, ये किस लिए बनाया? इस बैठने के लिए बनाया कि ये चूल्हे के लिए? ये हमारा यहाँ हारे पे के लिए। आरे के लिए बर्तन। देखो हमारा, ये हारा क्या होता है वैसे? हमारा जो खाना है, आरा जो है संस्कृत के आहार से निकला हुआ है। अच्छा। आहार, और जिसमें भोजन सबसे स्लो तरीके से पकेगा, सहज पके सो मीठा होए। तो धरती पे जो भोजन को सबसे सहज पकाने की क्षमता किसी चीज के अंदर है, तो उपलों के अंदर है, उपलों के अंदर है, कंडों के अंदर है। अब ये हमारा, ये देखो, नीचे से इसके अंदर हवा चल रही है, ये नीचे उपले पड़े हैं। हमारे उपले थोड़े से अलग टाइप के हैं। ये देखो, ये हमारा, ये उपला है, ये हमने लिया, और ये हमने नीचे से इसमें हवा है, और ऊपर से हमने नीचे। और भाई दूध दिखाया नहीं करते, नहीं कहा टोक लाग जाए, ये नरक। दूध नहीं दिखाते? क्या होता है? बस जो भी है बुजुर्गों के जो ज्ञान है वो, और हमारा अनुभव भी है, अनुभव भी है, हमारा अनुभव भी है। अगर जो भी है, ये जो शक्तियां हैं, जो अदृश्य शक्तियां हैं, वो अपना काम करती हैं। हाँ, गाय बीमार भी होती है, हाँ, या ऐसी चीजें। ये देखो, अंदर देखो, मैंने उपला लगाया है, हाथों जल गया, हाथों हाथ जल गया, धुआं ना के बराबर है, क्योंकि नमी है मौसम में। अगर नमी युक्त ईंधन होगा तो वो धुआं देगा, अगर नमी युक्त ईंधन नहीं होगा तो वो धुआं ही नहीं देगा। तो ये जो राख भी बन गई, यहाँ पे खाना भी बन गया। आप आरा पूछ रहे थे ना, क्या है ये एक हमारा ये है, ये भी उपलों वाला ही है, ये भी उपलों वाला ही है। इसके ऊपर कोई भी ग्रिलिंग करनी है और कुछ चीज सेकनी है, भूननी है, तो ये बड़ा है, इसके अंदर करके ट्रेनिंग वालों को रोटी बनानी है और कुछ है, ये अलग टाइप का। उसी पे उपलों के लिए ये डिजाइन है। वैसे हारे में पके हुए भोजन का स्वाद अलग ही हो जाता है। ये हारा, ये हारा है। इसमें ही पहले दूध गर्म होता था, दूध कोई भी, फिर दही और घी सही बनता इसके अंदर सारा भोजन इसी में बनता था। पशुओं का
और मनुष्य का जो भोजन है वो इसी में बनता है। आहार, जिसमें आहार बनेगा वो आहारा। तो इसके अंदर उपले लगा दिए जाते हैं, उपले लगा के इसके अंदर थोड़ी से इग्नाइट कर दिया जाता है। ये धीरे धीरे सुलगता सुलगता ऐसे फैलती रहेगी इसकी, और ये गर्म करता रहेगा बिल्कुल धीरे धीरे। फ्लेम नहीं बनेगी, सुलगेगा, और सुलगेगा तो बड़ा धीरे धीरे मेरा खाना बनेगा, और जो सारा पोषण है वो मेरे खाने में यूं कहीं रह जाएगा। इसके ऊपर आंडी रखी जाएगी, आंडी के अंदर पानी रखा जाएगा, पानी को उबाल लिया जाएगा। जब वो पानी उबल जाए तो जो भी मेरे को रांधना है, पकाना है, वो इसके अंदर डाल के और फिर मैं मटकी को उसको ढक दूंगा, तो पूरा का पूरा पोषण बनेगा। हमारे जो खाने को बनाना नहीं बोलते थे, आज कहते हैं ना खाना बना रहा हूँ, सब्जी बना रहा हूँ, ये शब्द नहीं थे हमारे, थे रांध रहा हूँ, रांधना, रंधीन। तो इसके अंदर रंधता है। अब उसके अंदर क्या हो रहा है, कुकर के अंदर आपने डाल दिया सब कुछ, और उसने हमारी सीटी के साथ सारे के सारे एसेंशियल ऑयल्स, सारे जो लो बॉइलिंग पॉइंट के जो वो हैं पोषक तत्व देने वाले, वो सारे के सारे निकल जाते हैं। कुकर की सीटी मारते हैं सारे, वो सारे वो पहले बाबूजी हमारे यहाँ पे सिद्धोशन जी कहते थे कि बाजरी इतनी मजबूत होती थी कि जब पकाते तो तड़क तड़क उछलती थी। हाँ, उसकी ऐसी लगती थी कि पास में बैठे को महसूस होता था गोली लगी है वैसे। हाँ, हाँ। अब ऐसी बाजरी भी नहीं होती है, बीज बदल दिया ना। हाँ, हाँ। वो बीज कहाँ है? कहते थे कि टमाटर की 150 वैरायटी होती थी टमाटर की। टमाटर की भी होती थी, टमाटर तो बहुत बाद में आया है। अपने यहाँ का जो विटामिन सी के लिए जो मुख्य था वो था कचरी, काचर। एक जो काचर है वो उसको सारे होते थे ना काचर, उनको सुखा लेते थे धागे में बांध के छाया में, और वो पूरे साल जो है चटनी बना के खाते थे। आज राजस्थान का या हरियाणा का कोई ही ऐसा भाग्यवान घर होगा जिसके अंदर डेली उस काचर की चटनी बनती है। काचर की चटनी बनती है। हाँ, वरना सभी के सभी भूल गए, और इसीलिए फिर सभी बीमारियों की ओर ग्रसित हो गए। अगर ये इस टाइप के देसी वो ना, ये इनको बोलूंगा मैं बॉडी सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स, जो चटनियां हैं वो फूड सप्लीमेंट्स है।